शादी के शुरुआती वर्षों में आरव और सिया का जीवन बाहर से बिल्कुल संतुलित दिखाई देता था। एक साधारण, पढ़ा लिखा शहरी दंपति, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुस्कुराती थी, जिनके बारे में लोग कहते थे परफेक्ट कपल। लेकिन हर रिश्ते की एक निजी सच्चाई होती है जो अक्सर बंद दरवाजे के पीछे ही सांस लेती है। आरव एक कॉरपोरेट नौकरी में व्यस्त था। काम का दबाव, देर रात तक मीटिंग्स, लगातार टूर। सिया एक स्कूल टीचर थी, व्यवस्थित, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़ी रहने वाली। शुरुआत में शिकायतें छोटी थी। तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, हर बात को मुद्दा मत बनाया करो। धीरे धीरे संवाद कम हुए, तकरार बढ़ी, तकरार आरोपों में बदली और आरोपों ने रिश्ते की नींव को चुपचाप कमजोर करना शुरू कर दिया। सब कुछ निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब उनके बेटे विवान का जन्म हुआ। बच्चा आया, रिश्ता नहीं संभला। विवान के जन्म के बाद परिस्थितियां सुधरने के बजाय और उलझती चली गई। जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन भावनात्मक दूरी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती रही। एक शाम बहस सामान्य से अधिक तीखी हो गई। मैं अब और नहीं सह सकती। आरव का स्वर भी कठोर था। तो मत सहो। यह वाक्य एक बार केवल गुस्से में कहा गया संवाद नहीं था। सिया ने अलमारी खोली, कपड़े निकाले और पहली बार सचमुच घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद आरव के घर एक कानूनी लिफाफा पहुंचा। लीगल नोटिस, मानसिक प्रताड़ना, वैवाहिक असंतोष, क्रूरता के आरोप। आरव के लिए झटका था, लेकिन असली आघात तब लगा जब उसने अगला दस्तावेज पढ़ा। कस्टडी पिटीशन। सिया ने विवान की पूर्ण अभिरक्षा की मांग की थी। आरव के भीतर सब कुछ हिल गया। मेरा बच्चा। फैमिली कोर्ट का वह दिन भारी था। कमरे में कानूनी औपचारिकता थी, लेकिन वातावरण में भावनात्मक तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। सिया के वकील ने शुरुआत की। माननीय न्यायालय, मेरी मुवकिल वर्षों से मानसिक प्रताड़ना सहती रही। पति की उपेक्षा ने विवाह को असहनीय बना दिया। शब्द कानूनी थे, लेकिन उनका असर व्यक्तिगत। आरव शांत खड़ा था। उसकी आंखों में आक्रोश नहीं, बल्कि एक गहरी असुरक्षा झलक रही थी। अब उसकी ओर से खड़े हुए अधिवक्ता दीपक सैनी। दीपक का व्यक्तित्व संयमित था। उसकी आवाज में नाटकीयता नहीं, ठहराव था। माननीय न्यायालय, बच्चे का हित केवल भावनाओं से तय नहीं किया जा सकता। यह एक कानूनी परीक्षण है। साक्ष्यों, परिस्थितियों और वास्तविक देखभाल के आधार पर कोर्ट रूम का माहौल बदलने लगा। अब मामला तलाक से आगे बढ़ चुका था। अदालत का ध्यान एक ही प्रश्न पर केंद्रित था, बच्चे का सर्वोच्च हित। दोनों पक्षों से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। स्कूल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री, आर्थिक स्थिरता, बच्चे की दिनचर्या, व्यवहारिक रिपोर्ट। अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। चाइल्ड इंटरेक्शन सेशन। जज सीधे विवान से मिलेंगे। छोटा विवान कुर्सी पर बैठा था, मासूम, निष्पक्ष, उस संघर्ष से अनजान जिसमें उसका नाम सबसे अधिक लिया जा रहा था। जज ने मुस्कुराकर पूछा, पापा के साथ अच्छा लगता है? हाँ। मम्मी के साथ? हाँ। फिर वह प्रश्न जिसने कमरे की हवा रोक दी, सबसे ज्यादा किसके साथ रहना चाहते हो? विवान ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीमे स्वर में बोला, दोनों के साथ। उस एक वाक्य ने पूरे केस का भावनात्मक केंद्र बदल दिया। जिरह के दौरान दीपक सैनी ने एक अप्रत्याशित साक्ष्य प्रस्तुत किया। वॉइस रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सिया की आवाज स्पष्ट थी। तलाक तो लेना ही है, बच्चा मेरे पास रहेगा, मेंटेनेंस भी मिलेगा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सिया का चेहरा तनाव से भर उठा। एडवोकेट दीपक का स्वर स्थिर था। माननीय न्यायालय, यह दर्शाता है कि कस्टडी केवल भावनात्मक कारणों से नहीं, रणनीति दृष्टिकोण से भी मांगी जा रही है। लेकिन कहानी का संतुलन अभी पूरी तरह एक ओर झुकने वाला नहीं था। अब सिया के वकील की बारी थी। उन्होंने शांत स्वर में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए। गुप्त खर्च, अज्ञात लेन देन, होटल पेमेंट्स। आरव की आंखों में पहली बार असहजता दिखाई दी। सिया का स्वर कांप उठा। तो ये था तुम्हारा ऑफिस प्रेशर। अब अदालत के सामने केवल एक पक्ष का नहीं, दोनों का सच उपस्थित था। जज ने लंबा आदेश पढ़ा। दोनों पक्षों में कमियां हैं। विवाह में
विफलता स्पष्ट है, किंतु बच्चा किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं है। कुछ क्षण का ठहराव, फिर निर्णायक शब्द, जॉइंट कस्टडी, विवाद दोनों के साथ रहेगा, साझा अभिरक्षा, साझी जिम्मेदारी। जज की अंतिम टिप्पणी पूरे केस का सार बन गई। बच्चे को माता पिता के संघर्ष का माध्यम मत बनाइए, वह अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। कोर्ट के बाहर वातावरण शांत था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। आरव और सिया आमने सामने खड़े थे। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। बीच में खड़ा था विवान, और पहली बार दोनों ने एक साथ उसका हाथ थामा। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।